देखते हैं कि आज के बिग बजर्स कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है, या तो तेजी या फिर मंदी के टर्म में। तो सबसे पहले मेटल्स की जो बात कर रही थी मानसी, और हेडलाइन में हमने दिखाया कि मेटल्स में आज भी लगातार तेजी है। कल हमने देखा था कि आफ्टरनून सेशन में वहां पर मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन आज वापस से एक रफ्तार है। हिंदुस्तान कॉपर फिर से लीड कर रहा है, 7% से ज्यादा की तेजी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5% से ज्यादा मजबूत। नायल्को, एनएमडीसी, जिंदल स्टेनलेस जैसे तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे 3 से 7% तक की मजबूती दिख रही है। तो मेटल आज का फिर से टॉप परफॉर्मर साबित हुआ है। लेकिन आज जो दबाव दिखा है रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज एस्टेट्स में दबाव काफी ज्यादा है। ओबेरॉय रियलिटी, डीएलएफ, शोभा जैसे स्टॉक्स रियल एस्टेट में ऐसे है जहां पर आज के सत्र में काफी ज्यादा गिरावट दिख रही। तो रियल एस्टेट का ये पूरा पैक है जो आपको लाल निशान में दिखेगा। 1 से 2% तक की गिरावट इन सारे स्टॉक्स में दिख रही है। लेकिन बजट से पहले आमतौर पे ऐसा होता भी है कि बजट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स होते हैं, जिसमें रेलवे, फर्टिलाइजर, डिफेंस, यहां पर फोकस बढ़ता है। और फर्टिलाइजर में पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी दिख रही है और सारे स्टॉक्स देखिए 2-2% के आसपास की खरीदारी यहां पर दिख रही है, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट जैसे स्टॉक्स शामिल है। लेकिन आज दबाव दिख रहा है शिपिंग स्टॉक्स पर। शिपिंग स्टॉक्स में खास करके मझगांव डॉक देखिए, गार्डन रिच देखिए, कोचिन शिपयार्ड, इन सारे स्टॉक्स में 2-2, 3-3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस लगातार पिछले कुछ सत्रों से यहां पर फोकस में है। केयर ने अब एनसीडीज के लिए कंपनी की जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है उसकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। और हाल में एमयूएफजी जो जापान का सबसे बड़ा लेंडर है, उसने कंपनी में स्टेक की खबर आई थी। उसके बाद से लगातार पॉजिटिव खबरें यहां पर निकल कर आ रही है श्रीराम फाइनेंस को लेकर। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज यहां पर एवेंडस ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट दिया है 348 का, और उस खबर से, उस रिपोर्ट से आज देखिए 15% की जोरदार तेजी इंडो काउंट में। तो एक बड़ा बजर यहां पर है। एक और बजर है जिसमें एंटेरो हेल्थ केयर है। 2024 फरवरी की लिस्टिंग है, यानी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। इसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 950 रुपए पे करीब 22,69,517 शेयर्स बेचे हैं। और जो खरीदार है यहां पर वो है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। उन्होंने 950 रुपए पे करीब 21,82,000 शेयर्स खरीदे हैं। जितनी उनकी तरफ से बिकवाली कही है, करीब करीब ज्यादातर शेयर्स आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने ही खरीदे हैं, और उसके दम पे देखिए एक जबरदस्त तेजी है। टाइमेक्स कल यहां पे तेज गिरावट थी, 6.5% गिरकर बंद हुआ था। लेकिन अब ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए ओएफएस का साइज बढ़ा है, ये खबर है। लेकिन डिस्काउंट की खबर से कि ओएफएस काफी डिस्काउंट पे है, फ्लोर प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसे काफी डिस्काउंट पर है, उस वजह से कल टूटा था। लेकिन आज वापस से 5% की तेजी दिख रही है। तो एक लंबी लिस्ट है जो हमने आपके सामने रखी। आगे और भी इस तरह के लिस्ट आपके लिए लेकर आएंगे 3 बजे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है। अभिषेक, आज मंथली एक्सपायरी भी है, 7-7 साल की आखिरी एक्सपायरी है। क्या कुछ हो रहा है बाजार में और आगे के लिए क्या मूड और माहौल है? और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए की लेवल्स आपने क्या आइडेंटिफाई किए हैं? विष्णु, देखिए मंथली एक्सपायरी तो है। एक रेंज में हम बाजार में वोलेटिलिटी देख रहे हैं, लेकिन रेंज बहुत ही सीमित है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे लगभग 100 पॉइंट की रेंज रही है, और ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें आ रही हैं दोनों के दोनों इंडेक्स को। हालांकि निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से लगभग 300 अंकों के आसपास की रिकवरी हुई है, लेकिन वॉल्यूम